सुपर नेपियर किसानों के लिए एक वरदान है। अधिक प्रोटीन होने के कारण मवेशी आरोग्य, मजबूत और पुष्टि से भरे होते हैं। 1 एकड़ में 200 टन उपज मिलने वाला एक ही घास सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर अथवा पैक चोंग एक चारा घास की विशेषता क्या है, इसकी बुवाई कैसे करना, प्रतिपालन कैसे करना है, चलिए देखते हैं। इसके लेखक हैं कावेरी कृषि वृद्धाचलम। इस घास के पूर्वज हैं बाजरा और नेपियर घास अथवा हाथी घास। इसका वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम परपेरियम है। भारत के किसानों को लाभ मिलने में सुपर नेपियर घास मदद करता है। सुपर नेपियर घास का मतलब क्या है, इस घास के द्वारा किसानों को कैसे लाभ मिल सकता है, इस घास की विशेषताएं क्या हैं, इसकी रोपाई कैसे करते हैं, प्रतिपालन कैसे करते हैं, फसल कैसे काटते हैं, इन सब को हम 10 मिनट में देखने वाले हैं। सबसे पहले सुपर नेपियर का मतलब क्या है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं। सुपर नेपियर घास का एक प्रकार है। हम जिन मवेशियों को पालते हैं जैसे कि बकरी, गाय, दुधारू पशु, वे सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। ये पशुधन के लिए हरा चारा है। इस घास के तने गन्ने के जैसे मीठे होते हैं, पत्ते कोमल होते हैं, इसलिए मवेशी इसे चाव से खाते हैं। अगर मवेशी इसे चाव से खाते हैं तो इससे क्या लाभ मिलेगा, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन है। 14% से 18% प्रोटीन होने के कारण इसे खाने वाले मवेशियों की वृद्धि बड़े ही आरोग्यता से होती है। ये घास ऊंचाई तक उगती है। 400 से 500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये घास बढ़ती है। पत्तों की लंबाई और चौड़ाई भी ज्यादा होती है। ये पत्ते 115 से 125 सेंटीमीटर लंबे और 6 से 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई में होते हैं। सबसे ज्यादा पत्ते वाली घास एक यही है। एक पौधे में 400 से 450 पत्ते होते हैं। दूसरी घासों के जैसे ये झुकता नहीं और टूटकर गिरता भी नहीं। प्रत्येक तने में लगभग 25 से 30 पत्तों का गुच्छा होता है। एक साल में 8 बार बीज की फसल कर सकते हैं। कम से कम जगह पर अधिक मात्रा में फसल उगा सकते हैं। 8 साल तक इस घास से हमें लाभ मिलेगा। रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राकृतिक रूप से इस घास में होने के कारण इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में इसे उगाया जा सकता है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे किसी भी जलवायु की स्थिति हो, उसे झेल कर ये सुपर नेपियर घास उगेगी। खारे पानी में भी ये सुपर नेपियर घास उगेगी। पैदावार घटेगी नहीं, प्रोटीन कुछ हद तक घटेगा, वो भी सिर्फ खारे पानी में ही। अन्य सभी पानी में ये बहुत ही घनी एवं आरोग्यता से उगती है। फलाना महीने में ही बीजारोपण करना है ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। साल के किसी भी महीने में बीजारोपण कर सकते हैं। हर तरह की मिट्टी में इस सुपर नेपियर घास का बीजारोपण कर सकते हैं। समुद्र तटीय मिट्टी में बीजारोपण करने पर भी इसकी उपज घटती नहीं। खारे पानी के कारण प्रोटीन की मात्रा में थोड़ी सी कमी होती है। किसी भी मिट्टी में इसका बीजारोपण कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस सुपर नेपियर घास की बुवाई कैसे करते हैं। विधि 1। भूमि की तैयारी। लोहे का हल उपयोग करते हुए 1 से 2 फीट अर्थात 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई तक 2 बार जुताई करनी है। यंत्र द्वारा जुताई करने पर आधे फीट की गहराई ही पर्याप्त है। गाय बैल के द्वारा जुताई करने पर 1 फीट गहराई तक जुताई की जा सकती है। उसके बाद रोटावेयर का उपयोग करके 1 बार जुताई करनी है। उसके बाद 3 फीट अथवा 90 सेंटीमीटर के अंतराल में सलाखों को लगाना है। विधि 2। पोषक तत्व देने का तरीका। अंतिम जुताई से पहले प्रति एकड़ 10 टन की मात्रा में खेतों को उर्वरक डालकर एक बार अच्छी तरह जुताई करनी है। प्रति एकड़ 60 किलो पत्तेदार पोषक तत्व अर्थात 130 किलो यूरिया, 20 किलो भास्वीय लवण घंटों अर्थात 125 किलो सुपर फॉस्फेट और 16 किलो राख के पोषक तत्व अर्थात 27 किलो पोटाश, इन सबको मिलाना है। भास्वीय लवण घंटों एवं राख पोषक को पूरी मात्रा में और 50% पत्तेदार पोषक तत्व को नीचे की खाद की रूप में डालना है। बचे हुए 50% पत्तेदार पोषक तत्व को सुपर नेपियर घास का रोपण करने के 30वें दिन में ऊपर की उर्वरक के रूप में डालना है। उसके बाद हर एक कटाई के बाद 30 किलो पत्तेदार पोषक तत्व अर्थात 65 किलो यूरिया डालने के कारण चारे की उपज हमें अधिक मिलती है। अनुशासित किए गए पत्ते एवं भास्वीय लवण घंटों के पोषक तत्व की मात्रा के 75% एजोस्पेरियम, असोफास, स्पाक्सपोस्टेरियम प्रति एकड़ 800 ग्राम अथवा असोपास 1600 ग्राम के मिश्रण को जब डालते हैं तो उपज की वृद्धि के साथ साथ उर्वरक की मात्रा को 25% घटा सकते हैं। विधि 3। फसलों के बीच अंतर 90 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। बीज आकार प्रति एकड़ 10,000 से 12,000 तक तनों के 2 टुकड़ों की जरूरत होती है। रोपाई कैसे करनी है?
पानी से सिंचाई करने के बाद तनों को सलाखों में 60 सेंटीमीटर के अंतर में एक खुदाई पर एक डंठल एक मात्रा में डालकर रोपाई करनी है। बीजारोपण करते समय मिट्टी को हल्का करके अच्छी तरह सख्त करना है। ऐसा करने पर अंकुरण में अधिक वृद्धि होती है। सुपर नेपियर तनों को रोपण करते समय 20 से 30 डिग्री की ढाल में रोपाई करनी चाहिए। इस तरह बुवाई करने पर फूटन बहुत ही अच्छी होती है। मिश्रित फसलों के 3 स्तर, सुपर नेपियर एक स्तर में और डेस्मंथस मिला के फसल करने के कारण पोषक तत्व को और अधिक कर सकते हैं। विधि 4, खरपतवार को कैसे निकालें? 30 दिनों के बाद यदि खरपतवार हो तो उन्हें मजदूरों द्वारा नंगे हाथों से हटाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो 45 दिनों में दूसरी बार खरपतवार को हटाया जा सकता है। क्योंकि सुपर नेपियर घास बहुत ही घनी और तेजी से बढ़ती है, इसलिए खरपतवार उगते नहीं हैं। 80 दिनों के बाद पहली कटाई के बाद यदि आवश्यक हो तो खरपतवारों को हटाया जा सकता है। उसके बाद खरपतवार हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विधि 5, सिंचाई। तीसरे दिन पानी से सिंचाई करनी है। उसके बाद मिट्टी और बारिश की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई 8 से 10 दिनों में एक बार की जानी चाहिए। सिंचाई के लिए अपशिष्ट जल का भी उपयोग किया जा सकता है। सुपर नेपियर सभी प्रकार के पानी में अच्छी तरह से बढ़ता है। खासकर जैसे कि पहले बताया, खारे पानी में भी पैदावार घटे बिना ये सुपर नेपियर घास बहुत ही बढ़िया उगती है। इसका मतलब प्राकृतिक सिंचाई की भूमि पर किस हद तक पैदावार होगी, जरा सोचिए। विधि 6, मृदा का बदलाव। पहला खरपतवार 30 दिनों में निकालने के बाद अथवा दूसरा खरपतवार 45 दिनों में निकालने के बाद मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करके खरपतवार बढ़ेगा। तब उसे पूरी तरह निकालकर आवश्यक पोषक तत्व डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। उसके बाद 3 कटाई यानी 150 दिनों में एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। विधि 7, रोगों के आघात को नियंत्रित करना। सुपर नेपियर घास पर रोगों का आघात होता ही नहीं, इसलिए फसल संरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर कभी जरूरत पड़े भी तो दुकानों में उपलब्ध रासायनिक पदार्थों के जहरीले मिश्रण का उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे खतरा हो सकता है क्योंकि उस रासायनिक पदार्थ में विष मिला होता है। उसकी कटाई करके मवेशियों को खिलाएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमेशा प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग करना ही अच्छा है। खासकर प्राकृतिक कीटनाशक, प्राकृतिक पोषक तत्व, ऐसे सभी विकास उत्तेजक को फसल के 15 दिन के पहले ही पत्तों के माध्यम से खिलाना है। अन्यथा उस कीटनाशक की सुगंध हरे चारे के नीचे और ऊपरी सतह पर रह जाने के कारण मवेशी इसे चाव से नहीं खाएंगे। फसल रोपण के 75 से 80 दिनों के बाद पहली फसल काटी जा सकती है। मिट्टी, पानी एवं कृषि के विधि अनुसार 10 दिन कम ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हर 45 दिन में एक बार के हिसाब से साल में 8 बार फसल काट सकते हैं। चारे को काटते समय जितना हो सके भूमि के स्तर से काटना है। हर 2 से 3 साल में एक बार फसलों की त्रिज्या को कम करके सलाखों के 3 से 2 फीट के आकार को सही तरह बनाए रखना है। लंबे समय को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक विधि अनुसार कृषि करने पर 8 साल तक उत्कृष्ट पैदावार तथा पोषक तत्व को बनाए रख पाएंगे। प्राकृतिक कृषि की जब हम बात करते हैं तो बकरी, दुधारू गाय, ऐसे कुछ मवेशियों को ही हम इस सुपर नेपियर को खिलाने वाले हैं। उसे खाकर मवेशी जो विष्ठा हमें वापस देते हैं, उसी को फिर से विघटित करके उर्वरक के रूप में हम इस सुपर नेपियर में डाल सकते हैं। ये सुपर नेपियर फिर से बहुतायत से बढ़ती है। उसे फिर से कटाई करके मवेशियों को चारे के रूप में दे सकते हैं। इसे ही आत्मनिर्भर प्राकृतिक कृषि कहते हैं। यदि इस नियमित आवतन का हम निरंतर पालन करते हैं तो हमें अच्छा चारा भी मिलेगा तथा हमारे मवेशी भी स्वस्थ रहेंगे। सुपर नेपियर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किए हुए आरोग्य रहित चारे को हमारे मवेशियों को खिलाकर उनके आरोग्य को नष्ट करने के अलावा ये मत खाना टीका लगाया होगा, बच्चों को मत देना, हम लोग तो वो सब खाते ही नहीं। इस तरह हर चीज को देखने पर ही
डर डर कर हमारे भविष्य को ही प्रश्न चिन्ह लगाना अब बहुत हो चुका है। दुधारू जानवर बकरी, गाय, मुर्गा, मछली जैसे जिन मवेशियों को हम पालते हैं, वे सभी चाव से खाने वाले इस सुपर नेपियर आरोग्यपूर्ण घास को प्राकृतिक विधि अनुसार कृषि करके हम स्वस्थ पशुधन पाल और खुद भी स्वस्थ रहें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम आरोग्यता छोड़ जाएं। चारा और टनों को खरीदने के लिए संपर्क करें कावेरी बीज कृषि वृद्धाचलम। संपर्क संख्या 9488932336 76394444670।